नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि 27 जुलाई को एग्ज़ाम आरओ का है और 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम यूपीपीसीएस का है। दोनों के ही प्रीलिम्स हैं, अब कैसे इनको मैनेज किया जाए? अगर आप दोनों का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए हैं और 27 तारीख को आप आरओ का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और जो 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, उसका एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो तैयारी को कैसे बैलेंस करें? अगर आपके दिमाग में भी प्रश्न आ रहा है, तो इस वीडियो को बड़े आराम से देखिएगा। आप समझ पाएँगे कैसे आप कंपैरेटिव स्टडी या इंटरलिंक स्टडी आप कर पाते हैं और साथ में जो बचा हुआ समय है, वो प्रीलिम्स के लिए कैसे डेडिकेट करें। जो आप आरओ में करेंगे, यहाँ पर प्रीसीएस में कैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें कुछ जो डिफरेंसेस सब्जेक्ट है या सिलेबस है, उसको हम लोग डिफाइन कर पाएँगे। और आपको ज्ञात होगा कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रीलिम्स दोनों के सापेक्ष में क्या-क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। अगर आप इसके सापेक्ष में जाके अगर देखें, तो ये एक पैटर्न है देखिएगा। इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो आरओ का एग्ज़ाम इस बार चेंज हो रहा है और इस चेंज में मतलब जीएस का पेपर, हिंदी का पेपर, इनको मिलाया जा रहा है, यानी ओनली 1 पेपर में ही आपको ये देना है। लेकिन जो 1 पेपर है वो 3 घंटे का रखा गया, जबकि पहले 2 घंटे 1 घंटे का हुआ करता था। ऐसी रूपरेखा में आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पर आपके पास 140 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 60 क्वेश्चन होंगे। तो यानी कह सकते हैं कि 1 पेपर में आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे, जो 200 मार्क्स के हैं देखिएगा, और साथ में आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है। इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं, कई सारे यहाँ पर नुकसान भी देखने को मिलेंगे, सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप पीसीएस की तरफ जाते हो, पीसीएस का प्रीलिम्स जो है यहाँ पर आपके पास जो है 150 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन होते हैं। ये जो 100 क्वेश्चन है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी 100 में से आपको 33% नंबर लाना है, यानी 33 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। अगर आप इस रूपरेखा में इसको सही नहीं कर पाते हैं, तो आपका जीएस की कोई महत्ता नहीं रहती है कि आप कितना नंबर सही किए हैं। यानी यहाँ एक बाउंडेशन है कि आप इसको एक प्रकार से क्वालिफाई करेंगे। अब अगर हम सिलेबस को आपस में इवैल्यूएट करें, तो आप ये देख पाएंगे कि इंटरलिंक करते हुए कि ये जो जीएस का पार्ट है यहाँ पर 140 क्वेश्चनों का, इस 140 क्वेश्चन में पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, यूपी स्पेशल है, सेंसस है, करंट अफेयर है और क्वांट का पार्ट है और ये रीजनिंग का पार्ट है। अगर मैं इस जीएस के 140 क्वेश्चनों को यहाँ पर इंटरलिंक कर लूँ 150 क्वेश्चनों के सापेक्ष में, तो आप ये देख पाएंगे पॉलिटी सेम है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, यूपी स्पेशल, सेंसस, करंट अफेयर है। एक्स्ट्रा क्या रहा बोलेंगे सर? ये एक्स्ट्रा जो क्वांट का और रीजनिंग का पार्ट है। इसका मतलब कि सर ये तो आरओ में ज़्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसी पोर्शन को अगर आप सीसेट में जाके देखा जाए, तो ये रहा आपके पास क्वांट का और रीजनिंग का पार्ट है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो ये आप रेडी कर रहे हैं, उसको आपने सीसेट के आधार पर जाके रेडी कर लिया। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन निकल के आते हैं सर। हिंदी में ये एक्स्ट्रा कैरिकुलम में 60 क्वेश्चन है, 60 आपके पास मार्क्स में। तो ये 6 टॉपिक दिए गए हैं, तत्सम है, तद्भव है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी है और साथ में विशेषण विशेष और वर्तनी है। इन्हीं क्वेश्चनों को अगर हम यहाँ जाके देखें, तो हिंदी का जो खंड है, 25 क्वेश्चन आपको हिंदी से सीसेट में पूछे जाते हैं। लगभग ये मान के चलो कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन आप इसी हिंदी के सापेक्ष में देख पाते हैं। तो ऐसी गतिविधि में आप कह सकते हैं कि जो हिंदी का एरिया है, लगभग आरओ में, पीसीएस में 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न से यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हिंदी भी लगभग 50% आप अपनी आरओ के सापेक्ष में रेडी कर रहे हैं। अगर आप ये खुद अब इवेलुएट कर पा रहे होंगे कि सर अंतराल रहा कहाँ, अंतराल सिर्फ इतना रहा है कि जो इंग्लिश का एरिया है ये वाला, ये आप इंटरपर्सनल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये जो एरिया ये सिर्फ एक्स्ट्रा है। और जबकि इसमें अगर आप समझ सकते हैं सीसेट क्या सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, तो आपके दिमाग में एक ओवरव्यू मिल रहा होगा कि आरओ की और पीसीएस की प्रीलिम्स में कोई भी अंतराल देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 90% जो सिलेबस है, बिल्कुल सिमिलर है। हाँ, ये बेशक है कि अगर आपने इस बार पीसीएस का एग्जाम दिया होगा या पेपर देखा है, तो प्रश्न का जो लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये अनुमान आप मान के चलिएगा कि पीसीएस में लगभग 5 लाख कुछ बच्चों ने इनरोल किया था, जिसमें 2.5 लाख के अराउंड बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन आरओ में लगभग 10,76,000 बच्चों ने इनरोल किया, जहां पर 64% लास्ट टाइम में बैठे हुए थे। ऐसी रूपरेखा में पीसीएस के पेपर से जो स्टैंडर्ड रहेगा पेपर का, वो क्या रहेगा? अप रहेगा। तो आपको अपनी तैयारी जो करनी है, वो अलग अलग डायमेंशन में करनी है। यानी कुछ तरह के जो प्रश्न होते हैं, वो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, कुछ कंसेप्ट वाले प्रश्न होते हैं, कुछ अप्लाइड वाले प्रश्न होते हैं। तो अलग अलग प्रश्नों के लिए आपको यहाँ पर रूबरू होना है। अगर हम इसके सापेक्ष में देखें, तो पहले सिलेबस पे देखो, ये रहा जीएस का पार्ट। अगर आप यूपी पीसीएस के इस जीएस को देखें, जहां पर आपके पास 150 क्वेश्चन यहाँ से दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो आरओ का देखा जाए, तो यहाँ पर 140 क्वेश्चन जीएस के दिए जाते हैं। इसमें क्वांट का पार्ट भी अगर हम लोग जनरल इंटेलिजेंट एक प्रकार से इसको हटा दें, तो बाकी जो एरिया है लगभग सेम ऐसे देखिएगा।
कोई अंतराल नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समय की घटनाएं हैं, तो यहाँ पर भी सारे मूवमेंट जितनी भी हैं करंट अफेयर के नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट दे रखा है। देखिएगा भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, देखो इंडिया नेशनल मूवमेंट और इंडिया हिस्ट्री। देखिएगा अलग अलग पार्ट में अगर आप किसी भी बात में भारत की पॉलिटी के बारे में बात करेंगे तो ये रही इंडियन पॉलिटी। देखिएगा यानी ये कह सकता हूँ कि लगभग पीसीएस का 150 क्वेश्चनों का और यहाँ जीएस का लगभग 140 क्वेश्चनों में से 99% सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिर्फ और यहाँ क्वांट का पार्ट है जो वहाँ पर सी सेट में इंटरलिंक हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के जहन में प्रश्न चल रहा था, बहुत लगातार मैसेज आ रहे थे, सर अब कैसे करें, आरओ को कैसे मैनेज करें, पीसीएस को कैसे मैनेज। तो आपको करना क्या है, चुनौती हमारे पास अब सिलेबस को लेकर है, ना कि एक प्रकार से कह सकते हैं इन चीज़ों को लेते हुए पैटर्न को लेकर है। अगर आप इन क्वेश्चनों के रूपरेखा भी देख ले, 2024 का भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है यूपीपीसीएस का, देख लीजिएगा। और ये जो एग्जाम हुआ है वो आर का 2023 में 2023 वाला 11 फरवरी को हुआ है। तो अगर आप ये देखें, देखिएगा हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन है, बोलेंगे सर 22 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 22 क्वेश्चन है, यानी आप देख रहे हैं कोई अंतराल नहीं है। अगर आप ये देखें ज्योग्राफी में, देखो 21 क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी में यहाँ पर कितना है, देखो 20 क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे पॉलिटी में लगभग 22 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो पॉलिटी में लगभग 12 क्वेश्चन है। हाँ ये है क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है वो अप और डाउन हो सकता है, या उनकी जो क्वांटिटी है वो घट बढ़ सकती है, लेकिन सिलेबस लगभग सिमिलर है। अगर साइंस की बात करेंगे, देखिएगा 22 क्वेश्चन थे। अगर आप यहाँ साइंस की बात करेंगे तो आप देखो फिजिक्स में 7 क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 4 को 7 5 12 और 4 कितना 16 से लेकर लगभग 17 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हाँ ये अगर देखेंगे इकोनॉमी योजनाओं में 13 क्वेश्चन है, तो इकोनॉमी के यहाँ पर भी लगभग 11 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये मैं कंपेयर स्टडी करा रहा हूँ आपकी यूपीपीसीएस और आरओ को देखते हुए, जो लास्ट ईयर के 10 को देखते हुए। इन्वायरमेंट में देखेंगे तो 8 क्वेश्चन है, और यहाँ इन्वायरमेंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके सामने 7-8 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप सेंसस की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन है, देखिएगा। और यूपी स्पेशल की बात करेंगे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 8 मतलब मिला के लगभग 15 क्वेश्चन देखो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बात करें करंट अफेयर की, 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, तो करंट अफेयर में यहाँ पर भी देखा जाए आपके पास 16 17 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पीसीएस का और आरओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें लगभग सिमिलर चीज़ें हैं, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो। इसलिए मन में ये दिमाग में लेके नहीं चलना है कि सर हमें करना क्या है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर हम जीएस 2 को, जो कि वहाँ पर हिंदी का पेपर है, इधर सी सेट का पेपर है, इसको भी आपस में कंपेयर करा लें, तो आप ये देख पाएंगे ये यूपीपीसीएस का 2024 का ही पेपर है, और ये क्या है आरओ का 2000 एक प्रकार से कह सकते हैं जो 23 वाला एग्जाम 11 फरवरी को हुआ था उसका पेपर है। ऐसी रूपरेखा में अगर देखेंगे, देखो कंप्रिहेंसिव हिंदी और अंग्रेजी का जो पार्ट है, जो एग्जाम्पल बेस पे 15 क्वेश्चन थे। जी जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम में है ये सिर्फ क्या है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन जाती है, बाकी आप रीजनिंग का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, उनमें यहाँ पर हमें कोई अंतराल देखने को नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पर आपके सामने ही है, जो उधर क्वांट का है। तो आपके पास चुनौती क्या है, देखिएगा अगर हम इस चीज़ों को डिफरेंस करने का प्रयास करें, तो आरओ में लगभग थोड़ा सा हिंदी पर विशेष एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि वहाँ पर 60 नंबर की है, और पीसीएस में सिर्फ एक क्वालिफाई है। देखिएगा क्योंकि 60 नंबर में से आप 50-55 लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स क्वालिफाई करने की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन यूपीपीसीएस में क्या होगा कि ये सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, तो यहाँ प्रायोरिटी में आपको जीएस को रखना है, इधर में प्रायोरिटी में जीएस को भी रखना है और हिंदी को भी रखना है। देखिएगा तो मेरा ये मानना है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस बार पीसीएस का लेते हुए और आरओ का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा मुझे करना क्या। अब आपके पास चुनौती क्या, देखिएगा आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। देखिएगा आप इतना सा काम कर लें, जैसे मान लो आपने पॉलिटी को उठा लिया, तो पॉलिटी को उठाने के लिए सबसे पहले आपके पास इस समय जो समय है, वो जो प्रॉब्लम्स का एक एरिया होता है जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसको मैं कोर एरिया कहता हूं। देखिएगा उस कोर एरिया को उठाओ, जिन्हें हम कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट टॉपिक। देखिएगा उन इंपोर्टेंट टॉपिक जो भी पॉलिटी के होते हैं, उन इंपोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार 2 बार रिविजन करिएगा और उनके कंसाइज वे में कंपाइलेशन करके नोट्स बनाइएगा। जैसे ही नोट्स बना लेंगे, कंपाइलेशन कर लेंगे, तो आप जितने भी पीवाईक्यू, अब यूपीएससी आयोग एक ही आयोग है, देखिएगा, और ये आयोग आरओ का एग्जाम भी, पीसीएस का एग्जाम यही आयोग कराता है। तो ऐसी गतिविधि में वहां पर आप समझ सकते हैं कि एक ही तरह के प्रश्न पत्रों की भूमिका रहती है। इसीलिए जितने भी प्रश्न लगभग 1990 से लेकर 2024 तक हुए हैं, यूपीपीसीएस का है, आरओ का है, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप जो एडवांस क्वेश्चन हैं कुछ ऐसी जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं, तो वो भी आप करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक सब्जेक्ट के प्रति आप यहाँ पर इंपोर्टेंट टॉपिक चाहे आरओ के लिए हो चाहे पीसीएस के लिए हो, उनको पढ़ो 1-2 मल्टीपल टाइम करके।
और उनकी एक कंपाइलेशन बना लीजिएगा, लास्ट से क्वेश्चन देख लीजिएगा और एडवांस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा करने से आप एक सब्जेक्ट पर अच्छी से पकड़ बना पाएंगे और आने वाले प्रश्न चाहे वो 20 आए, चाहे 25 आए, चाहे वो 10 आए, उनको आप आरओ के सापेक्ष में हो या पीसीएस के सापेक्ष में उन्हें कर पाओगे। इसीलिए अगर आपको लगता है कि हम अभी एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसको आरओ को लेकर हमने एक मानक माना है। क्यों आरओ मानक? इसलिए क्योंकि 27 जुलाई को पहले एग्जाम हो रहा है। इसी रूपरेखा में अगर आपको लगता है कि ये क्रैश कोर्स है, इसमें क्रैश का इन द सेंस कहा जाए, 3-4 बातें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात है, जो 250 टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा वो मैंने मार्क किए हैं। अगर आप उन पर एक बेहतर पकड़ बना लें तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ पीसीएस का हो या आरओ का प्रीलिम्स वो आराम से हो जाएगा। वो 250 टॉपिक है, उन टॉपिकों को हम थ्योरी वाइज कराएंगे। दूसरी बात ये है, डेली आपको एक टारगेट मिलेगा जो आपको उसको फॉलो करना है। 100 डे का आरओ के लिए प्लान सेट कर दिया गया जहां पर डेली बेसिस पर आपको 10 टॉपिक 15 टॉपिक तैयार करने हैं। तीसरा जो मेंटरशिप है देखिएगा वो मिलेगी, जो आपको समय समय पर स्ट्रेटेजी वीडियो या गाइडेंस आपको मिलेगा। चौथा, यूट्यूब पर हम एक रिवीजन कराएंगे, उस रिवीजन में हिंदी भी रहेगी आपकी और एक प्रकार से जीएस भी रहेगी। वो वीडियो भी और वो पीडीएफ भी, वो कंटेंट भी आपका इसी बैच में मिल जाएगा। तो यदि अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं या पीसीएस 25 का एग्जाम दे रहे हैं, इन दोनों एग्जामों को मानते हुए हमने एक प्रीलिम्स के लिए कंसाइज वे में कंपाइलेशन चीज़ें की जो 70 डे का एक प्रोग्राम है। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन आपके सामने अवेलेबल है, ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कोर्स में एंट्री करना है। ये 25 तारीख से हम इसको प्रोग्राम को स्टार्टिंग कर रहे हैं, 25 मार्च से। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, आप आरओ के लिए या पीसीएस के लिए 399 में इसको अभी हाल ही में ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके काफ़ी लाभकारी होगा। तो ये जो आपके पास प्रश्न चल रहा था कि सर कैसे करें, और यदि आप 25 का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए प्रलम्स का स्पेशल बैच हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको 25 का कंप्लीट प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए फाउंडेशन 25 के लिए प्री और मेंस का कंप्लीट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही चर्चा। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि सर क्या हम तैयारी कर रहे हैं प्रलम्स का तो आरओ को मानक लेके चलें या पीसीएस को मानक लेके चलें? आपको किसी को मानक लेके तो चलना ही है, लेकिन सिलेबस अगर आप जीएस का देखेंगे तो दोनों का एक ही मानक है, तो इसलिए एक मानक लेके चलना उसको एक्स्ट्रा करिकुलम में। जैसे ही प्रलम्स एग्जाम हो जाएगा आरओ का, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आगे का करंट अफेयर फिर पीसीएस के लिए रेडी कर लेना है। कुछ सी सेट में जो एक्स्ट्रा करिकुलम में डिफरेंसेस चीज़ें हैं उनको रेडी कर लेना है। वही तैयारी आपकी पीसीएस के प्रीलिम्स में भी काम आएगी। तो कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आपको लगी है बेहतर तो सेशन को शेयर जरूर करें। बाकी अन्य किसी दुविधा के लिए दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़कर नीचे दिए गए लिंक जो टेलीग्राम का भी व्हाट्सअप का भी है उसमें शामिल होकर अपने सपने को पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉड्यूल में शामिल हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।